नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आईपीएल गोलीकांड मामले में रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत 13 दोषी करार। इनलैंड पावर लिमिटेड गोलीकांड मामले में हजारीबाग के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। न्यायाधीश कुमार पवन के कोर्ट में 12 दिसंबर को विधायक समेत सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में 29 अगस्त 2016 को आईपीएल फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के विरोध में आंदोलन हुआ था। आंदोलनकारियों के उग्र होने पर पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें विधायक समेत 50 लोगों को नामजद और 400 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बेरोजगारी होगी कम। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। खत्यानी जोहार यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान से किया। इस मौके पर उनके साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं श्रम मंत्री सत्येंद्र भोक्ता भी उपस्थित थे। खत्यानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के लिए 5 से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करा रही है। इससे बेरोजगारी कम होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 सालों का जख्म 3 साल में नहीं भरा जा सकता, इसके लिए और समय की जरूरत होगी। कहा कि अगले साल से राज्य सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल खोल रही है। इससे गरीब के बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की जाएगी। कहा कि सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बालिकाओं को हर माह 4,000 रुपए मिलेंगे और 18 साल के बाद एक मुक्त 40,000 रुपए सरकार देगी। इसके बाद आगे की पढ़ाई भी राज्य सरकार कराएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने और रहने खाने के लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। झारखंड के एक स्कूल में तिरंगे को फाड़कर बनाया डस्टर, प्रिंसिपल ने कहा पुराना हो गया था। झारखंड के एक स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फाड़कर उसका डस्टर बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला का है। यहां स्थित राजकीय घाटशिला मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़कर उस कपड़े से डस्टर बनवाया और उसी से पोछा लगवा दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक आक्रोशित हो गए। अभिभावकों ने स्कूल का घेराव किया और आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। वे प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। रामगढ़ में दिन दहाड़े अपराधियों ने ठेकेदार दिव्यांशु शाह को मारी गोली। रामगढ़ जिला अंतर्गत बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज के निकट विकास नगर मोड़ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने समाज सेवी सह ठेकेदार दिव्यांशु शाह की कार पर गोली चलाई। इस गोलीबारी में दिव्यांशु शाह को एक गोली उसके दाहिने कंधे के नीचे लगी। गंभीर रूप से घायल दिव्यांशु को रांची रेफर कर दिया गया। गोली चलने से पूरे क्षेत्र समेत रामगढ़ शहर में दहशत का माहौल है। झारखंड बीजेपी में जश्न का माहौल। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले पार्टी ने फिर रचा इतिहास। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुजरात की जनता को बीजेपी पर विश्वास जताने के प्रति आभार जताया। नक्सली विनोद मुंडा की निशानदेही पर केरेडारी जंगल से राइफल बरामद। हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। माओवादी संगठन का राइफल हजारीबाग पुलिस ने बरामद कर लिया। यह जानकारी सीसीआर डीएसपी आरिफ एकराम ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि केरेडारी थाना कांड संख्या 140/20 को आर्म्स एक्ट एवं CLA एक्ट में पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी विनोद मुंडा उर्फ चंदन गांव ग्राम बुचाडी थाना केरेडारी के स्वीकार युक्त बयान के आधार पर एसपी मनोज रत्न चौथे ने छापेमारी दल का गठन किया था। गठित छापेमारी दल ने केरेडारी थाना के लाजीदम जंगल में सर्च अभियान चलाया। जंगल में एक सखुआ पेड़ के नीचे काला प्लास्टिक में मिट्टी दबा कर रखा 303 बोर का राइफल और खाली लोड किया हुआ मैगजीन बरामद किया।
रांची के JSCA स्टेडियम में 27 जनवरी को होगा भारत और न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला। BCCI ने की घोषणा। झारखंड को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। राजधानी रांची स्थित JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच 27 जनवरी को होगा। BCCI ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की है। बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम नए साल में 6 मैचों की सीरीज खेलने भारत आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच में श्रृंखला खेली जाएगी। हिमाचल में जीत पर झारखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद झारखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रुझानों के स्पष्ट होते ही रांची के मेन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। गौरतलब है कि 68 सीटें वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 39 सीट पर जीत मिली। वहीं अभी भी पार्टी 1 सीट पर आगे है। मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी 24 सीटों पर सिमट गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि यह जीत आप सबकी है। चाकुलिया में ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के केंदा डांगरी गांव में गुरुवार की शाम ट्रैक्टर दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक केंदा डांगरी निवासी देवदत्त माइती के ट्रैक्टर पर उनके खेत से धान लौट कर लाया जा रहा था। ट्रैक्टर में चालक के साथ केंदा डांगरी निवासी रखाल मुंडा के छोटे पुत्र हाबलू मुंडा भी बैठा था। ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लग जाने से हाबलू मुंडा ट्रैक्टर के नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही ट्रैक्टर का पहिया उसके सिर पर चढ़ गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अक्षरा सिंह के देर से आने से गढ़वा में लोगों का फूटा गुस्सा। जमकर हुई तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आयोजित खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी के स्टार कलाकार अक्षरा सिंह देर से पहुंची। इस कारण उनका कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आने के पूर्व नहीं कराया जा सका। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब अक्षरा सिंह का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया जाने लगा तो उस दौरान लोग शोर मचाते हुए कार्यक्रम स्थल स्टेज के समीप आने की होड़ करने लगे और लोग आपस में ही टकराकर गिरने लगे। लोगों के हुड़दंग को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। 4634 स्थानों पर छापेमारी। 1186 में मिली बिजली की चोरी। बिजली चोरी पकड़ने के लिए गुरुवार को प्रदेश भर में अभियान चलाकर एक दिन में 4634 परिसरों में छापेमारी की गई। इनमें से 1186 परिसरों में बिजली चोरी पकड़े जाने पर इनमें करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। झारखंड सरकार को IIT मद्रास सड़क दुर्घटना न्यूनतम करने में मदद करेगा। IIT मद्रास सड़क दुर्घटना की संख्या को कम करने और उससे होने वाली मृत्यु की संख्या को न्यूनतम करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रवर्तन दृष्टिकोण को लागू करने के लिए झारखंड सरकार की सहायता करेगा। यह सहयोग के लिए गुरुवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। दुमका MP MLA स्पेशल कोर्ट ने पूर्व CM बाबूलाल मरांडी समेत 7 आरोपियों को किया बरी। 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित 7 आरोपियों को दुमका में MP MLA के विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में बाबूलाल मरांडी समेत देवघर के डॉक्टर संजय मनीशंकर समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गढ़वा में छात्राओं के जिंदाबाद के नारे लगवाने पर बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। CM हेमंत सोरेन गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। CM के गढ़वा आगमन को लेकर स्कूली छात्राएं हाथ में तख्ती लिए जिंदाबाद का नारा लगा रही है। इसको लेकर राजनीतिक शुरू हो गई। पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस वक्त बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए उस वक्त हाथों में तख्ती लेकर जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि जरा दिल पर हाथ रखकर बताएं कि गढ़वा और इन बच्चों के विकास के लिए आपने कितना काम किया है। झारखंड में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मरीज गलत खानपान और आरामदायक जीवन शैली है इसकी वजह। झारखंड में भी हृदय की बीमारी और अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि इसकी चपेट में 30 से 35 वर्ष के युवा आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद इसकी संख्या तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि गलत खानपान और आरामदायक जीवन शैली से युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है। साथ ही जिम में युवा जरूरत से अधिक अपने शरीर पर दबाव डालते हैं जिससे हृदय में ऑक्सीजन की
की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। इस कारण हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त की पत्नी को जेल। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची के पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता की पत्नी रूपर्णा दत्ता को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में बुधवार को रूपर्णा दत्ता ने सरेंडर कर जमानत अर्जी की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।